सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि जो चैप्टर सेकेंड है आपका विद्युत फ्लक्स तथा गॉस का नियम, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बस आपको समझना है इसको। और अगर ये क्वेश्चन आप समझ जाते हो तो और भी जो क्वेश्चंस हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक ना? तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एडवांस जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, उसको सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जो रियल क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस टाइप से। अब वीडियो पॉज करके उसे एक बार पढ़ लो, फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पढ़ लिया, चलो शुरू करते हैं। तो इसमें देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि एक बेलन है जो कि विद्युत क्षेत्र में रखा गया है और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक्स जो एक्सिस है, एक्स जो हमारा अक्ष है, उसी की दिशा में है। ठीक ना? यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है परपेंडिकुलर। यहाँ से जब हम खींचेंगे, ये क्या है, हमारा क्षेत्रफल वेक्टर है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है, तो हमेशा बनता ही है। ठीक ना? और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। ठीक ठीक ना? तो अब यहाँ पे देखो, ये जो दूरियां, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो दूरी है -10 सेंटीमीटर है और ये जो दूरी है कितना, +10 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे ये देखो, ये हमारा त्रिज्या है जिसे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखो समझने वाली चीज़ क्या है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और ये क्षेत्रफल वेक्टर है। क्या है? क्षेत्रफल वेक्टर। और क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी लंबवत होता है किसी भी सरफेस के, मतलब किसी भी पृष्ठ के ये हमेशा परपेंडिकुलर यानी लंबवत होगा। लंबवत का मतलब 90 डिग्री। यहाँ पे अगर एक ऐसी लाइन खींचे तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, तो ये लंबवत है। ये भी देखो यहाँ से भी खींचा गया है, तो ये भी क्या है, लंबवत है। ठीक ना? ठीक, तो ये भी लंबवत लाइन है। और ये भी यहाँ पे देखो एक क्षेत्रफल वेक्टर खींचा गया है। ठीक ना? ये ए होगा यहाँ पे, ये भी क्षेत्रफल वेक्टर है, इसको हम लंबवत, और ये बाहर की तरफ होती है। क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा लंबवत और बाहर की तरफ होती है, ये ध्यान देना है। ठीक ना? तो इस तरीके से हम समझेंगे इसको। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो जो पूछ रहा है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या पूछ क्या रहा है। तो पहला पूछ रहा है प्रत्येक सपाट पृष्ठ से गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स कितना होगा। दोनों, मतलब देखो सपाट कौन है, ये दोनों ही सपाट होते हैं, एकदम फ्लैट टाइप के होते हैं कि नहीं, समतल। तो ये दोनों ही सपाट हैं, तो एक और ये दो, दोनों से कितना ज़्यादा विद्युत फ्लक्स निकल रहा है वो पूछ रहा है। ठीक ना? एक ये क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा क्या पूछ रहा है, वक्रीय पृष्ठ पृष्ठ से गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स। देखो वक्रीय का मतलब ये वाला, ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा, ये जैसे बेलन है तो बेलन का ये वाला पृष्ठ। ठीक ना? ये गोल 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 घूम रहा है ये। ठीक ना? तो ये वाला, ये ठीक, ये वाले पृष्ठ के बारे में बात की जा रही है। ठीक ना? बेलन के। ठीक, तो ये वक्रीय देखो सपाट वाला क्या हो जाएगा, एक ये वाला सपाट, इधर तो ये नोखिला है, ये अगर इसको यहाँ से काट दिया जाए तो ये भी सपाट बन जाएगा एकदम, और इधर सपाट है ही है। ठीक, इधर सपाट है ही है। और वक्र का मतलब ये वाला कॉर्ड जो घुमा हुआ होता है। ठीक ना? ये कॉर्ड होता है। तो इधर से भी पूछ रहा है कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, और इधर ये जो हमारा क्या है, सपाट पृष्ठ जो है, एक सपाट पृष्ठ ये हो जाएगा। ठीक ना? बेलन है तो एक सपाट पृष्ठ ये हो गया, और दूसरा सपाट पृष्ठ अगर हम इसको काट देंगे तब बन जाएंगे हमारा दूसरा सपाट पृष्ठ। और देखो तीसरा क्या पूछ रहा है, तीसरा तीसरा बेलन के बाहर। अब बेलन के बाहर कितना ज़्यादा विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, तो बेलन के बाहर 3 जगह से विद्युत फ्लक्स निकलेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से निकलेगा, 3 जगह से। यहाँ से भी निकालना चाहो तो वही निकलेगा। ठीक ना? तो यहाँ से 0 ही आ जाता है, इसीलिए अभी बता रहे हैं क्या होता है। ठीक ना? तो बेलन के भीतर नेट आवेश, अब नेट आवेश भी पूछ रहा है कि बेलन के भीतर कितना आवेश है, तो विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। तो गॉस का नियम लगा करके हम नेट आवेश भी निकाल सकते हैं। देखो अब जो पहला पूछ रहा है उसको देखते हैं। वो जो पहला पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक सपाट पृष्ठ से गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स, प्रत्येक सपाट पृष्ठ से। तो देखो कौन कौन सपाट है, एक दायां है एक बायां है, यही तो दोनों सपाट पृष्ठ है ना, अभी मैंने बताया। तो लिखेंगे दाएं सपाट पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स को फाई ई से दिखाते हैं। तो यहाँ पे फाई और क्या चीज, ये दायां है यानी राइट साइड है, राइट साइड। ठीक ना? ये राइट साइड है, तो आर लिख लिया। अब फार्मूला क्या होता है, ई और ए वेक्टर। ई देखो, ई का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आपने जब क्वेश्चन पढ़ा होगा तो ई का वैल्यू ये इतना दिया हुआ है कि ई बराबर में 2 n के
कितना, ठीक। और ये आई मतलब एक्स एक्सिस पे है तो आई, वाई पे होगा तो जे, और जेड पे होगा तो के, ये जानते हो आप, ठीक ना। यहाँ पर भी ई का वैल्यू दिया हुआ है कि ई का वैल्यू कितना है, तो ये माइनस में, ठीक ना, क्योंकि अच ये माइनस में आ जा रहा है ना, इसीलिए। और ये जो दूरी है, इस दूरी भी ये अच जब बदल रहा है तो इसके हिसाब से ले रहा है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा, ठीक, ठीक ना। और बाकी सब आपने देखा ही है। तो यहाँ पर अब देखो ये वाला लेंगे, इस वाले सपाट का निकाल रहे तो कितना हो जाएगा 200, ठीक। अब यहाँ पे आई कैप हो जाएगा, और यहाँ पे क्षेत्रफल वेक्टर है ही है, क्षेत्रफल वेक्टर इतना है। और क्षेत्रफल वेक्टर ले सकते हैं हम, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो मैंने बताया कि एक्स एक्सिस पे आई कैप लेते ही हैं। जे रहता मतलब कि वाई एक्सिस रहता है तो जे कैप ले लेते हैं, यानी एक्स एक्सिस है तो हम ले सकते हैं ये। और आई आई क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट में एक हो जाता है, ठीक ना। आई आई डॉट प्रोडक्ट में एक हो जाता है, क्रॉस रहता है तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। समझ गए इस बात को, ठीक, समझ रहे होगे इस बात को, ठीक ना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आई हो जाएगा। अब देखो, अब देखो ये क्या है, ये वृत्ताकार है, क्वेश्चन में बोला है कि ये वृत्ताकार है, ठीक ना, एकदम गोल है, ठीक। तो इसका जो एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें एरिया क्षेत्रफल वेक्टर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, तो ये वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आसान है 200। और ये पाई का मतलब पाई का वैल्यू 3.14 गुणे में आर, त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या दिया हुआ है वहाँ पे 5 दिया हुआ है, ठीक ना, 5 दिया हुआ है। अब देखो ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर, तो जिसको मीटर में चेंज करेंगे तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो 100 से भाग देंगे तो यहाँ पे 100 से इस तरीके से भाग दे रहे हैं तो ये मीटर में चेंज हो गया, ठीक, ये मीटर में चेंज हो गया। अब जब इस सब इन सबों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 1.57। कैलकुलेशन बहुत ईजी है, टेंशन नहीं लेना है आपको। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इस तरीके से, ठीक। तो इस तरीके से ये हमने इस पृष्ठ का निकाल लिया। अब प्रत्येक पृष्ठ का निकालना है, ठीक ना। क्वेश्चन बोला है प्रत्येक सपाट पृष्ठ, तो प्रत्येक सपाट पृष्ठ में 2 ही पृष्ठ हैं, एक दायां एक बायां, ठीक ना। तो दायां का हमने निकाल लिया इस तरीके से। अब बायां का बचा तो बायां का निकाल लेते हैं, सॉरी बायां का निकालते हैं तब ना, हम पहला का भी निकाल रहे हैं, ठीक, पहला का निकाल रहे हैं तो दायां। अब बायां, बायां में भी वही सेम रहेगा, विद्युत फ्लक्स ही हमें क्या करना है, निकालना है। देखो अब यहाँ पे तो फाई एल लेफ्ट साइड, अब इधर की ओर देखेंगे हम, ठीक ना। एक ये सपाट तो हमारा दायां वाला हो गया। अब ये बायां वाला देखते हैं तो लेफ्ट साइड बोलेंगे, ठीक ना, उसे ई ए। अब इस तरीके से इधर भी -200 सेम वही होगा, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। अब देखो ये -a, क्योंकि जो उनकी दिशा है वो बदल, मतलब देखो इधर एक्स एक्सिस होता है ना तो इधर माइनस में हो जाता है, इसलिए यहाँ पर भी हम माइनस में वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक ना। उसके हिसाब से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बाकी सब वही हो जाएगा। और जो हमारा आंसर आ जाएगा 57, पूरा का पूरा वैल्यू रखेंगे हम। ए की जगह पर क्या रखेंगे हम, ए की जगह पे पाई आर स्क्वायर रखेंगे, वही ना है, पूरा का पूरा वही है, कुछ करना नहीं है, बस दिशा चेंज हो रही थी तो दिशा दोनों के लिए चेंज होगी। ये तो माइनस में दिया हुआ था लेकिन इसको हम माइनस में लेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस इधर था हमारा, तो -x इधर हो जाएगा तो क्षेत्रफल वेक्टर भी हमारा अपोजिट हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। तो मान वही आना है, मान वही आना है कुल मिला करके, ठीक, न्यूटन पर कूलम यही आना है। अब अगर हम तो प्रत्येक सपाट से निकल गया हमारा, प्रत्येक सपाट से मतलब प्रत्येक का मतलब इस सपाट से भी निकालना था, इस सपाट से भी, दोनों का निकल गया, यानी दायां से भी निकल गया 1.57 आ गया और बायां से भी निकल गया, बायां से कितना था 1.57, ठीक। तो दोनों सपाट से निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अब दूसरा क्वेश्चन को पढ़ो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। बोल क्या रहा है कि वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है। वक्रीय पृष्ठ का मतलब ये इधर से, वक्र का मतलब ही क्या होता है, इधर से घुमा हुआ, ठीक ना। वक्र का मतलब क्या होता है, घुमा हुआ, इस तरीके से ये घुमा हुआ है ना, ठीक ना। ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ की बात कर रहा है ये, ठीक। तो यहाँ से ये वाला पृष्ठ से निकलेंगे, हम देखेंगे कि इस वाले पृष्ठ से कितना ज़्यादा विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, इस वाले पृष्ठ से ऊपर की ओर। तो यहाँ पे अब अगर इसको करना है तो यहाँ पे देखो वक्र को कॉर्ड बोलते हैं, ठीक ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉर्ड, कॉर्ड, ये कॉर्ड सरफेस बोलते हैं, ठीक ना, इसलिए हम सी से दिखा रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे सी तो जो क्या हो जाता है, ई डी ए कॉस
अब देखो कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे ई देखो, अब कुल मिला के सब खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि कॉस कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्योंकि इस पृष्ठ पे देखो कितना का एंगल का कोण बन रहा है, क्वेश्चन में ही बता रहा था कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है भैया, तो 90 डिग्री का, और इसी सरफेस से ले रहे थे। अब देखो तो इस सरफेस का कितना आ जाएगा, ये कॉस 90 का मान 0 होता है, तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखो आप सोच रहे होगे कि इधर मैंने क्यों नहीं लिया, अब देखो इधर भी लोगे भैया आप, इधर भी क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा लंबवत होता है, लंबवत है, ठीक ना, बाहर की ओर भी है, ठीक ना। तो ये यहाँ पर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर है, तो यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री। अब फिर लोगे 90 डिग्री तो फिर 0 आ जाना है, तो उधर लो चाहे इधर लो, दोनों में 0 ही आना है, ठीक ना। समझ गए इस बात को। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स कॉर्ड सरफेस से, मतलब यहाँ से विद्युत फ्लक्स नहीं निकल रही है, ठीक ना, 0 है, मतलब यहाँ से विद्युत फ्लक्स नहीं निकल रही, इधर से निकल रहा है, ठीक ना। अब जितना भी निकल रहा है आपने देखा ये कितना कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, ठीक। दोनों सपाट से, सपाट कौन है, दो ही है, ठीक ना। और ये हमारे क्या है कवर्ड, कवर्ड का मतलब घुमा हुआ यार, बेलन नहीं, देखो रोटी बेलने वाला देख रहे होगे, ठीक ना, बेलन, वो भी बेलन ही है, ठीक ना। लेकिन सपाट ऐसे तभी बनेगा जब दोनों तरफ से आप काटोगे उसको, ठीक ना। ये सपाट बेलन है हमारा, ठीक। बेलन में बहुत तरीके के होते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अब अगला क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो अब पूछ रहा है कि बेलन से बाहर निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। यानी अब तीसरा क्या पूछ रहा है कि बेलन से बाहर निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो हम क्या लिखेंगे, बेलन से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स को फाई ई से दिखा देते हैं हम कि फाई ई है हमारा। अब खुद कुल विद्युत फ्लक्स तो कहाँ कहाँ से निकल रहा है, दोनों सपाट से, यानी एक बायां यानी दायां राइट साइड से, एक लेफ्ट साइड से यानी बायां साइड से, और एक कॉर्ड से। तो कितना कितना निकल रहा था, देखो बाएं साइड से कितना निकल रहा था, इतना निकल रहा था, और दाएं साइड से भी इतना ही निकल रहा था। बहुत ईजी है यार, वैल्यूज़ याद कर लो याद नहीं करना है ये वैल्यू, ठीक ना, क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है ये, ठीक। अब यहाँ से कॉर्ड से 0 निकल रहा, तो उधर से निकल ही नहीं रहा था, इसको जब ऐड करोगे तो कितना आ जाना है 1.414, ठीक ना। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इस बस कॉन्सेप्ट को समझो, कैलकुलेशन कर लोगे, अगर नहीं आता कैलकुलेशन तो उस पर ही बताओ, मैं वीडियो बनाता हूँ किस तरीके से ईजी वे में आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बेलन के भीतर नेट आवेश बोल रहा है कि बेलन के भीतर जो बेलन था हमारा इस तरीके से, ठीक ना। अब इसके अंदर आवेश कितना है भैया, क्यू का मान कितना है ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये आप निकाल सकते हो किसका यूज करके, गॉस का यूज करके। तो गॉस का फॉर्मूला क्या था, फाई ई बराबर में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू का वैल्यू निकालना है, क्यू को इधर कर दिए, बाकी इधर भेज देंगे इसको हम, तो ये आ जाएगा। अब देखो फाई ई का वैल्यू अभी तुरंत मैंने निकाला है, फाई ई तो 1.14। अब ये इंटू में, अब इसका वैल्यू नहीं जान रहे हो तो बेइज्जती करा दोगे अपना यार, ठीक ना। तो ये वाला ये 8.85 गुणे 10⁻12, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 2.78 गुणे 10⁻11 आ जाएगा, वो भी कूलम। तो ये आवेश आ गया आपका। कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यार, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर क्या करो कि यहाँ पे इस पॉइंट को हटा करके नीचे 100 बढ़ा दो, ये फिर इधर घुसरा डालो, फिर मल्टीप्लाई कर डालो, ठीक ना। बस एक बात याद रखा करो कि एक नंबर के बाद हमेशा पॉइंट रहना चाहिए। मान लो इस तरीके से आपका क्वेश्चन में आंसर आ जाता है, इस तरीके से आंसर एक आता है, ठीक ना, पॉइंट यहाँ पे लग गया, तो इस पॉइंट को क्या करोगे, इधर घसकाओगे। इधर घसकाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर पॉइंट को लाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, कितने से, 1 2 3 4, तो 4 0 वाले मतलब 1 पे 1 2 3 4 इस तरीके से डिवाइड कर दिया आपने, तो इधर मल्टीप्लाई भी करना पड़ जाएगा, समझ रहे हो, जितने से। तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, और इधर वाले को क्या लिख दोगे, 10⁻4 हो जाएगा, समझ गए, समझ रहे हो कि नहीं बात को। तो इस तरीके से करना है आपको, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हुआ है। कुल मिला के पॉइंट को आगे इग्नोर करो, सॉल्व कर दो, पॉइंट को यहाँ पर बस ला कर रखना है, बाकी जितना आएगा वही उसी आंसर को एक्सेप्ट करो, ठीक ना, ठीक। अब देखो पॉइंट को इधर उधर करने के लिए आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगा करके। सो आई होप इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक ना।
और क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, जिधर दिशा दी होती है माइनस में अगर दे दिया, मतलब कि एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, इधर प्लस में है इधर माइनस में, तो जो भी वैल्यू अगर दी हुई है माइनस में, ठीक ना, तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं दी हुई है तो जो भी वैल्यू इधर के लिए आप मानोगे वो हमेशा माइनस में ही मानोगे। समझ रहे हो ना बात को। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी आपको नॉलेज मिला, तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं। और अगर आपको नोट्स किस तरीके से बनाने हैं और भी अदर टाइप के, मतलब कि ऑनलाइन बुक कैसे डाउनलोड करना है, तो सारा का सारा वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आपको जाकर देखो और बहुत सारे बुक डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना, फ्री में।